दोस्तों, एक मर्द के लिए, एक पुरुष के लिए उसकी मर्दाना ताकत, उसकी पौरुष से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और आज के इस दौर में न जाने कितने करोड़ों लोग, करोड़ों युवा दर बदर भटक रहे हैं, कमजोरी से परेशान हैं और ताकत के चक्कर में, कहीं से ताकत मिल जाए इस चक्कर में इधर से उधर भटक रहे हैं। जवानी बर्बाद हो रही है। काजू को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। आज काजू के साथ एक और चीज़ को मिला करके काजू को इस्तेमाल करने का एक ऐसा बेहतरीन और बहुत ही पुराना तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपके अंदर जो कमजोरी आई है, चाहे बढ़ती उम्र के कारण, चिंता के कारण या फिर गलत काम करने के कारण, बचपन की नासमझी के कारण जो आपके अंदर कमजोरी आ गई है, उस कमजोरी से आपको निजात मिलेगा। और एक बात आप लोग स्मरण रहे कि बाज़ार में जो डब्बे के अंदर टैबलेट्स मिलती हैं, गोलियां मिलती हैं, उनको खाकर मर्दाना ताकत नहीं मिलने वाली। खामखा अपने ढेर सारा अपने वक्त और अपने पैसे दोनों आप लोग बर्बाद करेंगे। यह बीमारी जटिल होती है, बहुत ज़िद्दी होती है, ये जल्दी जाती नहीं। किसी को स्वप्न दोष होने लगे, किसी को धातु क्षीणता हो जाए, किसी को शीघ्र पतन होने लगे, किसी को स्टेमिना कम हो जाए, ये बीमारियां जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। क्योंकि आपने कहीं न कहीं, या तो आपकी उम्र हो गई है या फिर आपने कम उम्र में अपने बेशकीमती रत्न वीर्य उसके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है। मज़े के चक्कर में, वो 2-3 सेकंड के मज़े के चक्कर में आपने एक ऐसी चीज़ बर्बाद कर डाली जिसको बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आज से हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों ने साफ साफ कह दिया था, वीर्यनाश सर्वनाश। इसलिए 25 साल तक ब्रह्मचर्य का नियम था। अमीर हो, गरीब घर का लड़का हो या राजा का बेटा हो, सब कोई आश्रम जाया करते थे। क्यों? ताकि उनकी वीर की रक्षा हो सके। ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़्यादा ज़रूरी था, जो आपने नहीं किया। अब आप कैसे इससे बाहर निकलेंगे? अब काजू में भी दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काजू का इस्तेमाल करेंगे, काजू के साथ एक और चीज़ का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और एक और बात, काजू भी मार्केट में बहुत तरह की मिलती है, बहुत तरह की मिलती है। तो उसमें से किस काजू में सबसे ज़्यादा ताकत होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो हर एक काजू काम की होती है, हर एक काजू में ताकत होती है, लेकिन कुछ एक ख़ास किस्म का काजू होता है जो हर जगह मिलता है और उसमें ताकत भी ज़्यादा होती है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं। ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को रेमेडी बताऊं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। उल्टे सीधे काम करने से धातु वीर्य पतला हो जाता है, सप्त धातु सप्त रस कम हो जाते हैं, तो कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में जी नहीं लगता। कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ साबित करना है, वो जोश, वो ताकत, वो उमंग, वो सब कुछ खत्म हो जाता। क्योंकि जवानी आपकी चली जाती है दोस्त। जी हाँ, जवानी खराब हो जाती है। इसी को धातु रोग बोलते हैं। मर्दों की सबसे बड़ी दुश्मन है धातु रोग। चाहे वो स्वप्न दोष हो, किसी का पानी जल्दी छूट जाता हो, पेशाब के साथ निकल रहा हो, कुछ भी, इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो हम काजू का इस्तेमाल करेंगे, काजू के साथ एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा काजू सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक होना चाहते हो तो ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो जीवन भर इधर से उधर दवा ढूंढते रह जाओगे, दवा और चूरन खाते रह जाओगे। जवानी इतनी आसानी से वापस नहीं लौटती भाई। फिर वो जवानी, जवानी क्या, फिर लोग जवानी को जवानी नहीं कुछ और बोलते। हाँ, लेकिन ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं लोग। सबसे पहले काजू के कुछ फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ये काजू कैसे आपको नपुंसक होने से, नामर्द होने से बचाएगा, आप इसके फ़ायदों को सुनेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और बाज़ार की दवाइयों के चक्कर में मत पड़ना दोस्त, मत पड़ना।
लोगों का बीपी बढ़ जाता है, किडनी तक पर असर हो जाती है, लिवर तक खराब हो जाते हैं दोस्त। मेरी बात मानिए, 100% नेचुरल, 100% 100% नेचुरल और सुरक्षित तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये उतना ही सुरक्षित है जितना कि रोटी, दाल और चावल। इससे बेहतर कुछ नहीं जो मैं आपको बताऊंगा। आपकी पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी, नीचे का औजार एकदम लोहे की तरह कड़क हो जाएगा, सारी कमजोरी सारी दूर हो जाएगी आपकी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ध्यान से सुनिएगा। पहले काजू के कुछ कुछ फ़ायदे। बहुत जल्दी ताकत देता है, ये पहला फ़ायदा। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट और मैग्नीशियम होता है जो दिल को मजबूत करता है। दिल का बार बार धड़कना, तुरंत में हार्ट बीट तेज हो जाना, ये भी कमज़ोर दिल की निशानी होती है, तो दिल की कमज़ोरी को दूर करता है। ये हड्डियों को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है, आपके दांत भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस ये तीनों होते हैं। यह दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग याददाश्त को तेज करता है। दुनिया बोलती है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, बादाम के साथ काजू से भी दिमाग तेज होता है। और वैसे भी जो ज़्यादा हिलाते हैं उनका दिमाग तो वैसे भी कमज़ोर ही रहता है, तो आपको तो ये खाना पड़ेगा ही। इसके अलावा यह जिंक होता है इसमें। देखिए, काजू में जिंक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पाया जाता है, और मर्दाना ताकत को, मर्दानगी को, वीर्य को मजबूत करने के लिए सबसे पहला किसी विटामिन मिनरल का नाम आता है, आप सर्च भी कर लीजिएगा गूगल पे तो जिंक का नाम आएगा। जिंक, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके अंदर भरपूर पाया जाता है, भरपूर। समझे आप? वो भी बिल्कुल नेचुरल वाला। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे यह ठीक करेगा। इसके अलावा इसको सेवन करेंगे तो चेहरा भी आपका चमकेगा। इसको खाने से, एक बात गोरे काले की नहीं है दोस्त, लेकिन इसको खाने से चेहरा बहुत खिल उठता है, समझ रहे हैं आप ना? चेहरे पर चमक आती है, सुंदरता बढ़ती है चेहरे की। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो गोरे होते हैं लेकिन धूप के कारण काले लगते हैं, टैन हो जाता है, तो गोराई आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा त्वचा इससे बहुत टाइट होती है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, और बिल्कुल आप काजू काजू है दोस्त। अभी आप इसके फ़ायदे सुनो। बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, बाल भी नहीं टूटते इससे। पता है आपको, बाल नहीं टूटते काजू खाने से, कभी ट्राई करके देखिएगा। वैसे भी जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे ना, तो 10 दिन के बाद देखिएगा आपके बाल पर हाथ फेर करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बताया था। इसके अलावा मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, काजू नंबर 1 चीज़ है। ठीक है। पाचन आपकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि काजू बहुत चिकना चिकना होता है, पैखाना आपका बिल्कुल स्मूथ निकल जाएगा सुबह सुबह, कब्ज कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होता है इससे। इसके अलावा इसके अंदर ल्यूटिन और ज़ैक्स्थैनिन पाया जाता है जो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। इतना आंखें आपकी झेलती हैं, आँखों के लिए आप कुछ नहीं करते ना, तो आँखों की रोशनी भी इससे बढ़ती है। इसमें आयरन और कॉपर भी पाया जाता है, खून की कमी भी शरीर में नहीं होती है, और तनाव कम करने में मैग्नीशियम होता है जो तनाव कम करता है, और अच्छी नींद आती है, स्ट्रेस कम होता है, और यह वीर्य को, धातु को गाढ़ा करता है। नपुंसकता, स्पर्मेटरिया, इन सभी बीमारियों से, जो वीर्य की बीमारियां लोगों को लग जाती है कम उम्र में गलत काम करने से, इससे यह आपसे बाहर निकालता है आपको। अब काजू के साथ क्या इस्तेमाल करना है? सबसे पहले आपको काजू खरीदना है, काजू खरीद लीजिएगा। कहीं से भी काजू खरीद सकते हैं आप, नहीं तो मैं ऑनलाइन लिंक भी लगा दूंगा, वहाँ से भी खरीद लीजिएगा। तो पहला चीज़ तो आपको लेना है काजू, तो आपने काजू खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें दूसरी चीज़ जो लेनी है वो लेनी है फिक्स, यानी कि अंजीर। अंजीर भी एक ड्राई फ्रूट है और ताकत का खजाना है। काजू के साथ अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, समझ रहे हैं ना? देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आंवला है, ठीक है, आंवले को आप पानी के साथ खाओगे ना तो रेचक बन जाता है, यानी पेट साफ करने की दवा। आंवले को पानी के साथ खाओगे, आंवले के चूरन को, तो पेट साफ हो जाएगा सुबह सुबह। उसी आंवले के चूरन को दूध के साथ खाओगे तो ताकत बढ़ जाएगी, आपकी ताकत फील होने लगेगा अगले दिन। आंवला तो एक ही था ना, लेकिन देखिए कैसे दो चीज़ों के साथ असर, बहुत ही डिफरेंट असर होता है। तो वही काजू भी ताकत है, अंजीर में भी ताकत है, लेकिन काजू अंजीर को जो एक साथ खाएगा ना, काजू किशमिश से भी ज़्यादा ताकत इससे होती है, बहुत ज़्यादा ताकत। यही वो चीज़ थी जो मैंने आपको बताया। तो काजू खरीद लेना है आपको, अंजीर ले लेना है,
1 गिलास ठंडा दूध लेना है, उसमें डाल दीजिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले अब आपको इसको तैयार कैसे करना है। देखिए, मात्रा का ध्यान बहुत ज़रूरी है। मात्रा आपको, जो 1 गिलास दूध आप लेंगे ना, देखिए मात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जो मेवे मेवे होते हैं ना, या जड़ी बूटियाँ, मेवे, इनको आप दाल रोटी की तरह नहीं खा सकते। अब काजू है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन कोई अगर हर दिन ढेर सारा काजू खाने लगे ना तो पेट खराब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खाए तो फ़ायदे की चीज़ थी, आप अपना नुकसान कर लोगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी है, जिनको कायदे से खाना ज़रूरी है, ताकि हम उसको हजम कर सकें और लंबे समय तक खा सकें, ताकि हम ठीक हो सकें। क्योंकि वीर्य की कमी, धातु की कमजोरी ठीक करने में लंबा वक्त लगता है, लंबा वक्त लगता है, ये सच्चाई है। अगर कोई हकीम आपसे बोलता है, कोई डॉक्टर आपसे बोलता है कि 10 दिन में ठीक कर दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। न ये 10 दिन में ठीक होगी, न ये 15 दिन में ठीक होगी। सच्चाई बता रहा हूँ मैं बेवकूफ़ बनाने नहीं आया हूँ यहाँ। ठीक होना चाहते हो ना, तो फिर बता रहा हूँ आपको करना क्या है। 1 गिलास ठंडा दूध लेना है, उसमें सिर्फ 4 काजू आपको डालने हैं। सर, आप बोलोगे सर बस 4? हाँ, बस 4। लगातार खाओगे तब ना। 4 खाओगे तो आसानी से हजम करते जाओगे और ताकत निचोड़ते जाओगे। जहां ज़्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। हमको ठीक होना है दोस्त। 1 गिलास दूध में 4 काजू डाल दिया आपने, ठीक है, और उसमें 2 अंजीर, बस 2 अंजीर डाल दो। 1 घंटा छोड़ दो। खाना खा लिया रात का। खाना आप रात में जिस समय भी खाना खाते हो, मान लो कि आप रात में 9 बजे खाना खाते हो, तो 8 बजे दूध में डाल करके छोड़ दो इसको। 1 घंटा पहले डाल दो। 1 घंटा में थोड़ा फूल भी जाएगा, अंजीर बिल्कुल स्पंज की तरह हो जाएगा। और दूध के साथ जब ताकत की चीज़ों को हम मिलाते हैं ना, तो किसी भी ताकत की चीज़ में जब दूध का स्पर्श होता है, दूध में मिलता है, तो दूध अमृत है। दूध किसी भी ताकत की चीज़ को और ताकतवर बना देता है। समझ रहे हैं आप ना? शिलाजीत ताकत देता है, लेकिन शिलाजीत को दूध के साथ जो मिलाकर पीता है उसको बहुत ज़्यादा ताकत देता है। तो दूध के साथ इनकी ताकत बढ़ जाएगी। रात में खाना खाने के बाद चबा चबा करके दोनों को खाना है। 4 काजू और 2 अंजीर खाना खाने के बाद चबा चबा कर खाना है, दूध पी लेना है। परहेज क्या करना है? परहेज में गर्म दूध नहीं पीना, ठंडा दूध का इस्तेमाल करना है। गर्म दूध भी फायदेमंद होता है, लेकिन जो वीर्य की कमजोरी जिसके अंदर आ जाती है उसको ठंडा दूध ही पीना चाहिए, गर्म दूध नहीं। नहीं तो स्वप्न दोष हो जाएगा, आपको नाइट फॉल हो जाएगा, ठीक है? तो गर्म दूध नहीं पीना, अचार और खटाई नहीं खाना, समझे? अचार खटाई खाने से भी नाइट फॉल होता है, मर्दों का वीर्य पतला होता है और कमजोरी आती है, ठीक है? तो अचार खटाई का परहेज करना है आपको। और कितने दिन खाना है इसको? फ़ायदा तो 2 से 3 दिन में ही आपको दिखने लगेगा। 10 से 15 दिन में सेहत लगने लगेगी, कमजोरी, थकावट, आलस से दूर होने लगेगा, शरीर में ताकत आने लगेगी, नीचे का औजार बिल्कुल सख्त होने लगेगा, जवानी वापस आने लगेगी। बहुत सारे फायदे आपको दिखेंगे जैसे ही आपका धातु पुष्ट होना शुरू होगा। कितने दिन खाना है इसको? ठीक होना चाहते हैं तो आंख बंद करके इसको आपको 90 डेज, 90 दिन खाने होंगे। इतने साल बर्बाद कर दिए, ये 90 दिन क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 90 दिन अगर आपने रात में इसको खा लिया, 1 गिलास ठंडे दूध में 4 से 5 काजू बस, और 2 अंजीर, खाना खाने के बाद 1 घंटा फुला करके, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। 3 महीना खाना होगा आपको। खाइए आराम से, अच्छा भी लगेगा। काजू भी खाने में अच्छा लगता है, अंजीर का भी स्वाद अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा लगेगा, सेहत भी बनेगी, मर्दानगी भी बढ़ेगी, जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। और काजू का दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ,
काजू मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन एक काजू ऐसा होता है ना, उसका साइज जो होता है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा छोटा होता है और वो एकदम बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, हल्का कम सफ़ेद होता है। साइज छोटा होता है, हल्का कम सफ़ेद होता है और थोड़ा सा ज़्यादा बेंड होता है, ज़्यादा घुमा हुआ होता है। उस काजू को जब आप खाएंगे ना, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा चटचटा सा होता है वो और ज़्यादा गाढ़ा करता है वीर्य। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई। वैसे कोई भी काजू खाइए, आपको फ़ायदा ही करेगा। काजू और अंजीर का लिंक मैंने लगा दिया है, आप खरीद सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप घर के पास से भी खरीद लें, कहीं से भी खरीदें। काजू और अंजीर को खाना शुरू करें, आपको कोई इधर उधर दवा के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक एक बूंद आपके वीर्य का हिसाब हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब भरपूर कीजिएगा मित्रों।